जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज जनवरी 26 तारिख सोमवार आज दिन केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियो शेष जाए देखु एवं आपण मानक भल पाइबा स्वरूप भिडियो को गोटे गोटे लाइक कर दिंतु आथि सहित आम चैनल को जदि नुआ आसी चैनल को सब्सक्राइब कर साइड रे बेल आइकन को ऑल रे सेट कर दिंतु जहाँ फल आम प्रत्येक न्यूज आप सर्वप्रथम पाइपर तेज चलतु आज दिन केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आज प्रथम खबर है राज्य में आज काराभान सेवा तेज सूचना मिली आज ओडिशा पर्यटन इतिहास जोड़ी होगा जाऊँगी नुआ अध्याय पर्यटन को अभूतपूर्व आनंद देवाक आरंभ हो काराभान सेवा। यार ग्रांड लॉन्चिंग कार्यक्रम विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर में अनुष्ठित हो। पूर्वाह्न 11टा समय उपमुख्यमंत्री तथा पर्यटन विभाग मंत्री प्रभाती परिडा यह उद्घाटन करेंगे। जेहेतु यही कार्यक्रम घर भागीदारिता तथा सहायतार पीपीपी मॉडल रे होईछि तेणु ओडिशा पर्यटन सहायता विकास इको रिजोर्ट रे पक्षरु यार शुभारंभ करिछि। परवर्ती खबर में आंदोलन करिबो बीजेडी तेज सूचना मिली पीएससी बैठक निष्पत्ति बीजेडी आंदोलनात्मक पंथा ग्रहण करिबो एने बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक को अनुमोदन मिली। चाषी आज हतसंत आईन श्रृंखला विपर्यस्त ए दुई प्रसंग में बीजेडी नीरव हो पारिबो नाही। गत विधानसभा बैठक में आमे प्रसंग उठाइथिलु किंतु फल किछि होई नथिला। आमे राजरास्ता को ओह्लाइबु। खरीफ ऋतु रे चाष आरंभ पूर्व सार मिलिला नाही। चाषी को पर्याप्त परिमाण सार जोगाई पारुना सरकार धान संग्रह नीति विपर्यस्त चाषी धान संग्रह रे सरकार विफल। शनिवार दिन संध्यार आसीथिबा भारत सरकार रिपोर्ट कहूची चलित वर्ष 19,66,181 चाषी पंजीकृत हेले। नवेम्बर 28 रु धान संग्रह हेलाणी किंतु आज पर्यंत मात्र 5,97,420 चाषी धान संग्रह होईची जहाँकि मात्र 19%। मात्र 25 लाख मेट्रिक टन धान संग्रह होईची। सरकार 73 लाख मेट्रिक टन टार्गेट रखिछंती। सरकार कहिछंती मार्च जाए धान किनिबे किंतु साधारणतम ज्ञान नाही जे फेब्रुआरी रु डालुआ धान आरंभ हो जाए। छत्तीसगढ़ में 80 लाख मेट्रिक टन धान संग्रह पर टार्गेट रखिथिले किंतु 126 लाख मेट्रिक टन धान संग्रह होईछि। परवर्ती खबर शीतकालीन झड़ पर 13,000 फ्लाइट बातिल तेज सूचना मिली एककालीन झड़ अमेरिका रे माड़ी आसी जहाँ फल हजार हजार विमान उड़ाण बातिल करने को बाध्य होउछि। शनिवार अर्थात 24 जनवरी दिन देशर अधिकांश स्थान में झड़ आसीथिला जहाँ फल विद्युत विभ्राट एवं प्रबल तुषारपात होइथिला जहाँ रास्ता अवरोध करिथिला। अमेरिकार जनसंख्यार 40% रु अधिक अर्थात प्राय 14 कोटी लोक न्यू मेक्सिको न्यू इंग्लैंड पर्यंत शीतकालीन झड़ सतर्कता अधीन अच्छी। जातीय पाणीपाग सेवा शनिवार रु सोमवार पर्यंत दक्षिण रॉकीज ठारू न्यू इंग्लैंड पर्यंत प्रबल तुषारपात एवं ठंडा वर्षार पूर्वानुमान करिछि। जातीय पाणीपाग सेवा पाणीपाग विज्ञान आलिसन सेंटरिए कहिसेंति जे तुषारपात बहुत धीरे तरलिब एवं शीघ्र गति करिब नाही जहाँ साहाय्य प्रयास को यथेष्ट बाधा देब। परवर्ती खबर पुणी बढ़िला सुना और रूपा दर तेज सूचना मिली 2026 आरंभ महंगा होईछि सुना और रूपा दर। सुना मूल्य रे रेकर्ड वृद्धि देखा मिली। अंतर्जातीय एवं घरोई बाजार में सुना एवं रूपार चाहिदार एक विराट वृद्धि घटी। अंतर्जातीय बाजार में सुना वर्तमान 4,967.41 डॉलर प्रति आउंस रेकर्ड स्तर में कारोबार करुछि। आउ निवेशक माने मालामाल हेउछंती। जदि आमे किछि सहर उपरे नजर पकाइबा तेबे राजधानी दिल्ली रे आज 24 कैरेट सुनार मूल्य प्रति 10 ग्राम 1,60,410 टंका पहुंची। सेहीपरि दिल्ली जयपुर लखनऊ एवं चंडीगढ़ रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,60,410 टंका एवं 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,47,050 टंका रही। मुंबई चेन्नई कोलकाता एवं बेंगलुरु रे 24 कैरेट सुना 1,60,260 टंका एवं 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,46,900 टंका बिक्री होउछि। तथा अहमदाबाद एवं भोपाल रे 24 कैरेट मूल्य 1,60,310 टंका रेकर्ड करा जाइछि। रूपा मूल्य 40,000 टंका को वृद्धि। सुना पर रूपा मध्य निवेशक मानक धनी करिछि। साप्ताहिक आधार में रूपार मूल्य रे 40,000 टंकार वृद्धि देखा मिली। आज सकाळे रूपार मूल्य किलोग्राम प्रति 3,35,000 टंका पहुंची। विदेशी बाजार में रूपार स्पॉट मूल्य आउंस प्रति 99
$1.46 ପାଖାପାଖି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିବ ନୂଆ ବିଦ୍ୟୁତ ନୀତି 2026। ତେବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି 2005ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ନୀତିକୁ ବଦଳାଇ 2 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଏବେ ଭାରତ ସରକାର ନୂତନ ବିଦ୍ୟୁତ ନୀତି 2026 ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଉନ୍ନତ ଆଣବିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, କ୍ଷୁଦ୍ର ମଡୁଲାର ରିଆକ୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ରିଆକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ସହ ଆଣବିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଏହି ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ଭାରତକୁ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସମର୍ଥନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ପରିଗଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ସହ କୋଇଲା ଭିତ୍ତିକ ତାପଜ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ କରାଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ବିଦ୍ୟୁତ ସର୍ବାଧିକ ଭାଗ ହେଉଛି କୋଇଲା ଭିତ୍ତିକ ତାପଜ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି। ତେବେ କୋଇଲା ଏକ ନବୀକରଣକ୍ଷମ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ସ ହୋଇ ନଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମାତ୍ରାଧିକ ବ୍ୟବହାର ପରିବେଶ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ତେଣୁ ନୂଆ ବିଦ୍ୟୁତ ନୀତିରେ ଆଣବିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କରିବ ଭାରତ।